नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दरोगा और 2 सिपाहियों पर लूट का केस किया गया दर्ज। भू राजस्व को भी सख्ती से वसूलने का निर्देश जारी। फर्जी वीजा देकर 8 बेरोजगारों से हुई ठगी, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। फाइनेंस कर्मी से हुई लूट और सड़क हादसे में एक युवक की हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मछली लेकर आजमगढ़ के राम जानकी मार्ग के रास्ते बेतिया जा रहे डीसीएम चालक की बरहज के दरोगा और सिपाहियों ने रात में पिटाई कर थाने में बैठा लिया। आरोप है कि 17,000 रुपए लेने के बाद दूसरे दिन छोड़ा। वापस लौटते समय 10,000 और रुपए देने की बात हुई थी, जिसकी रिकॉर्डिंग चालक के पास है। कोर्ट के आदेश पर बरहज पुलिस ने एक दरोगा और 2 सिपाही पर तथा अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के फखरुद्दीन और दीनानाथ प्रसाद मुहम्मदाबाद के पूर्व विधायक श्रीराम सोनकर के मछली व्यवसायी बेटे की डीसीएम चलाते हैं। ये लोग 29 मई 2022 को मुहम्मदाबाद से मछली लेकर दीनानाथ बिहार के बेतिया जा रहे थे। आरोप है कि बरहज थाना क्षेत्र में राम जानकी मार्ग पर पैना गांव के पास करीब रात के 1:30 बजे दरोगा सुभाष पांडे, सिपाही अखिलेश कुमार, अजीत कुमार और 2 अज्ञात सिपाहियों ने गाड़ी रोककर चालक की पिटाई की और थाने में ले जाकर बंद कर दिए। 7,000 रुपए इनसे ले लिए और 10,000 रुपए वापस आकर देने की बात कही। इस मामले में पीड़ित ने न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर अब इन आरोपियों पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है तथा आगे की कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। फर्जी कागजात प्रस्तुत कर सरकारी नौकरी प्राप्त करने की आरोपी बरनई गांव की बर्खास्त सफाई कर्मी कांति देवी की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। नौकरी के दौरान वेतन और अन्य मद से मिले रुपयों की वसूली कराए जाने के लिए डीपीआरओ ने अब एडीएम वित्त राजस्व को पत्र लिखकर भू राजस्व बकायेदारों की भांति वसूली कराए जाने की अपील की है। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के शहबाजपुर गांव के मुन्ना यादव ने 18 मार्च 2020 को बरनई गांव निवासी सफाई कर्मी कांति देवी के खिलाफ डीपीआरओ को एक शिकायती पत्र सौंपा था। आरोप है कि कांति देवी फर्जी कागजात प्रस्तुत कर सफाई कर्मी की नौकरी प्राप्त की है। इस मामले में अब जांच कर कार्रवाई की गई, जिस पर इनसे पैसे वसूल करने को लेकर नोटिस दिया गया और पैसे जमा नहीं करने पर भू राजस्व बकायेदारों के तरह ही इनसे वसूली करने का सख्त निर्देश जारी किया गया है। एक जालसाज ने 8 बेरोजगारों को फर्जी वीजा देकर 4,80,000 रुपए हड़प लिए। इसकी जानकारी होने पर बेरोजगारों ने जालसाज पर दबाव बनाया तो उसने मोबाइल फोन बंद कर दिया। अब रामपुर कारखाना पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि तुर्की का फर्जी वीजा देकर आरोपी ने इन बेरोजगार लोगों से रुपए हड़प लिए। रामपुर कारखाना पुलिस ने रामपुर हीरामन गांव निवासी बशीर अहमद और उसके साथियों का, जिनका संपर्क बिहार के बेतिया पश्चिमी चंपारण निवासी सिद्धार्थ कुमार से हुआ था, और इन लोगों ने तुर्की भेजने के नाम पर 8 लोगों से 60,000 रुपए की मांग की। बशीर और उसके साथी अरविंद यादव, ओम प्रकाश, राम अवतार और छोटे लाल समेत 8 लोगों ने जालसाजी की और दिल्ली की एक कंपनी के दिए गए बैंक अकाउंट में रुपए भी मंगा लिए। कुछ दिन बाद जाली वीजा दे दिया और जब पीड़ितों को इसकी जानकारी हुई तो वे पैसे मांगने लगे तो आरोपी टाल मटोल करने लगे और अब अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए हैं। पुलिस ने अब इस मामले में केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इधर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एक कर्मी से रुपए लूटने और पिटाई करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने इस कर्मी से 34,580 रुपए लूट लिए। पुलिस अब अज्ञात बदमाशों पर केस दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई है। पीड़ित ने बताया कि कुशीनगर जिले के कस्या नगर पंचायत के वार्ड नंबर 17 परसौनी मुकुंदहा निवासी इरशाद अंसारी है, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करता है। वह गड़ौना से बरहज मोटरसाइकिल से जा रहा था। इसी बीच बरहज गड़ौना रोड पर रेलवे अंडर पास के पास 2 बदमाशों ने ओवरटेक कर उसे पकड़ लिया। उसकी पिटाई
पिटाई की और पैसे भी लूट लिए। पुलिस अब इस मामले में बदमाशों को पकड़ने के लिए अनुसंधान में जुट गई है। सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मरकड़ी ढाले के पास चरपहिया वाहन ने जोरदार एक मोटरसाइकिल सवार को ठोकर मार दिया, जिसमें एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। अब एक व्यक्ति की इसमें इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि अन्य घायलों का इलाज गोरखपुर में चल रहा है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर जिले के गगहा थाना क्षेत्र के सरदा निवासी बिट्टू सिंह, गौतम शर्मा और एकौना थाना क्षेत्र की पलिया निवासी सोनिया सिंह मोटरसाइकिल से रुद्रपुर बाजार करने जा रहे थे। इसी बीच यह हादसा हो गया और इस हादसे में बिट्टू सिंह का इलाज देवरिया मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, तो वहीं सोनिया की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया है और इस घटना में गौतम की मौत हो गई है। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जिले के रेवली निवासी सौम्य वत्सल मिश्रा का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के प्रांत कार्य समिति सदस्य के दायित्व मिलने पर उनके समर्थकों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं उनके देवरिया आगमन पर सदर रेलवे स्टेशन पर उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि विगत दिनों दिल्ली में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्हें इस दायित्व की जिम्मेदारियां दी गई, जो उनके लिए बेहद अहम है। बरहज में अनंत इंटर कॉलेज संतराव के खेल मैदान में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस फुटबॉल प्रतियोगिता में दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में लार स्पोर्टिंग क्लब ने यूनाइटेड स्पोर्टिंग क्लब सिवान को 4-0 से पराजित कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया। मुख्य अतिथि एवं पूर्व कमिश्नर भारतीय राजस्व सेवा के डॉक्टर राम समुज ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच का शुभारंभ किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रदेश स्तरीय सीनियर फुटबॉल एवं सीनियर पुरुष महिला जूडो प्रतियोगिता के लिए मंडलीय ट्रायल की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। इसके लिए जिला ट्रायल नहीं होगा, सीधे मंडलीय चयन प्रक्रिया में ही जिले के भी खिलाड़ी शामिल होंगे। क्रीड़ाधिकारी राज नारायण प्रसाद ने बताया कि खेल निदेशालय की ओर से 16 से लेकर 23 जनवरी तक स्पोर्ट्स स्टेडियम बस्ती में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सीनियर स्टेट फुटबॉल प्रतियोगिता होगी। इसके लिए मंडल ट्रायल 9 जनवरी को दोपहर 12 बजे से गोरखपुर में होगा। वहीं 19 से 21 जनवरी तक सहारनपुर में प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष महिला जूडो प्रतियोगिता भी कराई जाएगी। इसके लिए मंडल ट्रायल 16 जनवरी को दोपहर 2 बजे से गोरखपुर में होगा। जिले के खिलाड़ी सीधे मंडल ट्रायल के जरिए मंडलीय टीम में चुने जाएंगे। तरकुलवा नगर पंचायत की जनता इंटर कॉलेज दुबे टोला के खेल मैदान में भी स्टार स्पोर्ट्स फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें तरकुलवा और देवरिया की टीमों के बीच हुए मैच में एक एक गोल की बराबरी पर दोनों टीमें रहीं। निर्णायकों ने पेनल्टी शूटआउट के जरिए मैच के निर्णय का फैसला लिया। पेनल्टी शूट में देवरिया की टीम ने तरकुलवा को 5-4 से पराजित कर ट्रॉफी पर अपना कब्जा कर लिया। मुख्य अतिथि चेयरमैन जनार्दन कुशवाहा ने विजेता और उप विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान किया। इधर मोहम्मद हुसैन इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित आबिद अली अंसारी मेमोरियल राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के तीसरे दिन नेपाल और मुबारकपुर की टीम के बीच पहला सेमीफाइनल मैच खेला गया, जिसमें नेपाल की टीम ने मुबारकपुर को 2-0 से हराकर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया। मुख्य अतिथि पर्यावरण प्रहरी शमशाद मलिक के द्वारा इस मैच का शुभारंभ कराया गया। साथ ही कॉलेज के प्रबंधक शमशाद आलम उर्फ मुन्ना बाबू ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर इस मैच का शुभारंभ कराया। नगर पालिका परिषद देवरिया समेत जिले की आधा दर्जन नगर निकायों को पहली बार गार्बेज फ्री सिटी के लिए 1 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। वहीं नगर पालिका परिषद देवरिया को ODF डबल प्लस तो अन्य 10 निकायों को ODF 1+ का दर्जा मिला है। केंद्रीय नगरीय विकास मंत्रालय की ओर से कचरा मुक्त शहरों को यह रेटिंग जारी की गई है। पूरे यूपी में केवल नोएडा को 5 स्टार रेटिंग मिल सकी है। श्री जवाहरलाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिरासो के क्रीड़ा अध्यापक धीरेन्द्र यादव को प्रदेश की तैराकी टीम का फील्ड अफसर नियुक्त किया गया है। वह तैराकी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी प्रतिभाग कर चुके हैं। धीरेन्द्र यादव ने बीपीएड और
NSNIS डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग तैराकी में डिग्री भी हासिल की है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। दरोगा और 2 सिपाहियों पर लूट का केस किया गया दर्ज। भू राजस्व को भी सख्ती से वसूलने का निर्देश जारी। फर्जी वीजा देकर 8 बेरोजगारों से हुई ठगी, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। फाइनेंस कर्मी से हुई लूट और सड़क हादसे में एक युवक की हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।